जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, किसी की किस्मत या भाग्य वैसे तो उसके कर्म से ही तय होता है, लेकिन इंसान अपनी की गई गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या फिर दुर्भाग्य का नाम दे देता है। अगर कभी भी आपका सामना दुर्भाग्य या बुरे समय से हो जाए तो ऐसा क्या करें जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। ऐसे वक्त पर आपके पास चाहिए धीरज, धैर्य, सब्र। दोस्तों, हमें हमारी मेहनत, कार्यों की रफ्तार हमारे कार्य सिद्धि के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के डर से ही हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से सफलता हमारे हाथों से निकल जाती है। अनुभव की बात है, पक्का निश्चय ही आप कर ले। हमेशा संकट और असफलता के समय धैर्य से काम ले। हिम्मत पूर्वक अपनी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करें। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना उतना आसान नहीं है, लेकिन अपने मनोविश्वास को दृढ़ बनाइए। ऐसी परेशानी की घड़ी में आपका साथ देते हैं लोक मान्यताओं पर आधारित पुराने समय से किए जाने वाले कुछ उपाय। तो मन की दृढ़ता, विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ उपायों को किया जाए तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन की हर मुश्किलों का सामना करके हर दुख कष्ट से अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग व इलायची से किए जाने वाले उपायों के बारे में। हमारे हिंदू सनातन धर्म में लौंग इलायची को पावन और पवित्र माना गया है। पूजा पाठ, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में इनका विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य एवं सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ ये ज्योतिषीय उपायों में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा मंत्र तंत्र के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना जाता है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आप भी चाहे तो लौंग के प्रचलित उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। तो यदि घर की नकारात्मक ऊर्जा को रोककर यदि ऐसी ऊर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो, उसके लिए आप लौंग का एक सरल उपाय कर सकते हैं। शनिवार या रविवार की शाम को एक पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर की टिक्कियाँ और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला ले। जब इनमें अग्नि की लपटें उठने लगे यानी जोत जैसी जलने लगे तो आप इसे अपने पूरे घर में घुमाएं। पूरी तरह से जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दे या छिड़काव कर दे। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर के मुख्य द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शुक्र भौतिक सुख, संपन्नता, कला, प्रसिद्धि, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, काम वासना, वैभव आदि का कारक होता है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। कहने का मतलब आप एक विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का उपाय करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। यदि आपका शुक्र कमजोर है या फिर खराब असर दे रहा है तो एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को आधा होने तक उबालते रहे और जब ये पानी आधा रह जाए फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। मगर याद रहे,
नहाते समय पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोले। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। ओम जयंती मंगला भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा सुधा। ये उपाय आपके शुक्र के बुरे प्रभाव को दूर करेगा। आपके सभी रोग शोक दुख एवं संकटों का निवारण होगा। अगर नौकरी या व्यवसाय और शिक्षा अर्जित करने में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो इलायची का एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि पढ़ लिख कर आप बहुत सफलता हासिल करें तो छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची के 2 दाने निकाल ले और किसी पीपल के नीचे रख दे। वैसे ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि शुक्रवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा। उसके बाद उस पीपल के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें, लेकिन वापस आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर शिक्षा या नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद भी कुछ भाई बहनों को सफलता नहीं मिलती। मौके हाथ से निकलते रहते हैं। हर वक्त हर दिन आर्थिक चिंताएं घेरे रहती है। तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाए। उस दिए में 2 लौंग डाल दे। साथ ही हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करे। हनुमान जी को अपनी सारी समस्याएं बताइए। समस्या से मुक्त होने की प्रार्थना करें। फिर कार्यक्षेत्र में पूरी मेहनत एवं लगन के साथ अपना कार्य करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही है तो शीघ्र विवाह के लिए ये एक सरल एवं महाशक्तिशाली उपाय अवश्य करें। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफ़ेद मिठाई, यदि मिठाई ना मिले तो मिश्री आप ले सकते हैं, और एक घी का दीपक लेकर किसी बहती हुई पवित्र नदी या किसी तालाब पर चले जाए। वहाँ किनारे पर किसी भी बड़े पत्ते या डोने में इलायची और मिठाई रख दे और साथ ही घी का दीपक जलाकर रख दे। फिर बहते हुए जल में उस डोने या पत्ते को बहा दे। ये उपाय करने से आपका शुक्र का असर बेहतर होकर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आर्थिक समस्याएं यदि चरम पर पहुंच गई, अपने आप को बेबस और बेअसर समझने लगे हो, ऐसी स्थिति में किसी हिजड़े को कुछ सिक्के एवं हरी इलायची दान में दे दे। इसके लिए हमेशा हरी इलायची अपने साथ रखे एवं जब भी मौका मिले किसी हिजड़े को दे दे। ये आपके ऊपर आई तीव्रता कम करने में आपकी मदद करेगी। अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई हो, आपसी लगाव कम हो गया हो, तो शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर किसी वस्त्र या रुमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर शनिवार की सुबह उन इलायची को पीसकर किसी खाने की चीज़ में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दे। ये तरीका आप लगातार 3 शुक्रवार तक करें। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे आप दोनों खुश रहने लगेंगे। अगर आप सुंदर एवं सुशील पत्नी चाहते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। किसी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़ों में बांधकर किसी गरीब को दे दे या फिर किसी पास के मंदिर में रख आए। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत लगन सबको नज़रअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप ना तो पद मिलता है और ना ही आमदनी में वृद्धि होती है और आप हताश निराश हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी खराब स्थिति से निकलने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में
हरी इलायची को बांधकर अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाए। अगले दिन सुबह किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दे। उन्नति में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएगी। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जाए तो अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले ले। फिर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण करके 1 इलायची खा ले। बाकी की इलायची अपनी जेब में रख ले। इन्हें बाद में खाइए। आप जिस कार्य के लिए जाओगे उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा के बाद लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित कर दे। बाद में उसकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दे। धन की कभी कमी नहीं होगी। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इलायची की खुशबू माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। दोस्तों, इलायची और धन का काफ़ी गहरा संबंध है। कहते हैं दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए, यानी सुबह उठते ही इलायची की कोई चीज़ या फिर इलायची के 2-3 दाने ही क्यों ना हो अवश्य खाना चाहिए। इससे आपका पूरा दिन सुविधा के साथ गुजरेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें, ताकि उनको भी कोई समस्या हो तो आपके कारण उनका भी भला हो सके। धन्यवाद।